मजा। सर कॉफी। चीयर्स। चीयर्स ब्रदर। गुड मॉर्निंग। म्यूजिक प्लीज। चीयर्स। सर सबसे पहली खबर ये है कि पाकिस्तान। शर्ट ठीक लग रही है? बहुत बढ़िया सर। गोली मत देना। नहीं सर, गोली और मैं। नहीं, फ्रीडम फाइटर ने भी पहनी है ऐसी शर्ट, बढ़िया वाली, सेम कलर। मैच हो गया है, सेम मैच हो गया मेरा और फ्रीडम फाइटर का दोनों का ना। Yes. हाँ चलो ठीक है, ओके गुड। तो मिठाई कौन खिला रहा है पिंचिंग में? क्यों, शर्ट भी हम खरीदे हैं, पैसा भी हम दें, मिठाई भी हम खिलाइए, ये कौन सी बात होती है? Okay. मिठाई कौन खिला रहा है? मिठाई गोपाल खिलाएगा। यस गोपाल सर, शूट होने के बाद। चलो बताओ क्या तो खबर? पहला सवाल है हाँ। कि पाकिस्तानियों ने अपने असली मालिक को पहचानना शुरू कर दिया, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फवाद चौधरी पाकिस्तान के पूर्व मंत्री रहे हैं। इन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान में कोई दो राय नहीं है, देयर इज नो टू ओपिनियन, नाउ इट्स क्लियर, आसिम मुनीर इज द लीडर। तो डोनाल्ड, देखो बात फवाद चौधरी तो ठीक है, फॉर्मर मंत्री है और एक जाना पहचाना चेहरा है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, तहरीक इंसाफ में हुआ करता था एक जमाने में। ये दुनिया मानती है, हम लोग भारत में भी यही कहते हैं, हम लोग भारत में भी यही कहते हैं, और अमेरिका को भी यही पता है, सबको ये पता है। पाकिस्तान का जो हेड ऑफ स्टेट है वो आसिम मुनीर है, और शहबाज शरीफ की कोई औकात नहीं है, और शहबाज शरीफ तब तक कुर्सी पे है जब तक आसिम मुनीर चाहता है वो प्रधानमंत्री बना रहे। जब मन चाहे आसिम मुनीर कल अपनी गाड़ी के ड्राइवर जो है ना, उसका जो उसकी गाड़ी चलाता है जी, स्टाफ कार जो चलाता है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की, इसका एक मेन ड्राइवर होगा ना, ड्राइवर तो इसके पूरा पूल होगा ड्राइवर्स का, 4-5 अलग अलग ड्राइवर होंगे जो इसी का काम करते होंगे, लेकिन जो इसका मेन ड्राइवर है कल अपने मेन ड्राइवर को ये बोले कि कल से तू बनेगा वजीर आजम पाकिस्तान का, वो बन जाएगा। तो ये बात तय है। पाकिस्तानियों को ये बात समझनी चाहिए कि ये जो बोला है ना इन्होंने, क्या नाम? फवाद चौधरी, चौधरी फवाद हुसैन। तो फवाद चौधरी ने जो बात बोली है, ये किसी भी मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है ना, किसी भी मुल्क के लिए। ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, लेकिन ये सच है। ट्रेजेडी क्यों है? क्योंकि इन लोगों को चने की झाड़ पे, तुम बड़ी अजीम कौम हो, कलमा पढ़ के बने हो, बड़ी जज्बे वाली, ये सब 4-5 डायलॉग मार देते हैं, पाकिस्तानी बावले होकर नाचने शुरू कर देते हैं, और फिर बोलते हैं कि साहब ये यू नो दैट आसिम मुनीर ऐसा, आसिम मुनीर वैसा। आज की तारीख में ये भी बयान आते हैं कि जनरलों ने खराब किया या इस तरह से। नहीं, आसिम मुनीर इज रनिंग पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी, वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी चला रहा है। आज की तारीख में आसिम मुनीर अगर तेहरान में बैठा है तो किसके कहने पे गया वहां पे? अमेरिकन के कहने पे गया। द फील्ड मार्शल और द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान इज बिहेविंग लाइक अ कुरियर बॉय, is behaving like, and not that being a courier boy is derogatory, but then you are a self-styled field marshal, जी, है ना, आप चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं पाकिस्तान के। तो और दूसरे, हमें यहां पे समझने में क्यों दिक्कत होती है? फवाद हुसैन ने एक बात बोली, आप एक बात बोल रहे हो, मैं अपनी एक बात बोलता हूं। हमें इंडिया में ऑड इसलिए लगता है क्योंकि दखल देना तो बहुत बड़ी बात है, हमारी फौज कभी बात भी नहीं करती फॉरेन पॉलिसी के बारे में, बात भी नहीं, दे डोंट इवन स्पीक अबाउट इट, देयर इज नो सेंटेंस, देयर इज नो पब्लिक अटरिंग, देयर इज नथिंग। तो हमारे यहां बहुत क्लियर कट इंस्टीट्यूशनल डिमार्केशन है कि ये फौज का काम है, ये पॉलिसी मेकर्स का काम है, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, ये उनका काम है, ये जुडिशरी का काम है, ये एग्जीक्यूटिव का काम। एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। इन पाकिस्तान सब एक दूसरे का काम कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ कुछ भी नहीं कर रहा। अब छोटी सी बात है, आसिम मुनीर का दखल फॉरेन पॉलिसी में, यानी कि देखो आप ध्यान रखना जी, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं बताने लगा हूं आप लोगों को। दरार कैसे पड़ती है स्ट्रक्चर में, दरार कैसे पड़ती है? कुछ होगा ना कि दरार पड़ रही होगी, अचानक तो ही नहीं होगा। हाँ, नहीं, ये सब हरकतों से स्टेट के स्ट्रक्चर में दरार कैसे पड़ती है। अब आसिम मुनीर फॉरेन पॉलिसी चलाने के लिए यूएस जाएंगे, या फिर यूरोप जाएंगे, या यूके जाएंगे, या चाइना जाएंगे, या फिर ईरान गए हैं, या जो भी है,
व्हाटएवर, आई एम नॉट सेइंग व्हाटएवर। इनकी पूरी विजिट कोऑर्डिनेट कौन करता है? आसिम मुनीर क्या बोलेंगे वो कौन कोऑर्डिनेट करता है? वहां पे इनके साथ जो टीम में कौन जाता, ये सारी की सारी चीजें अगर आप समझेंगे ना, आपको ये पता लगेगा कि इट इज नॉट अबाउट वन पर्सन, इट इज अबाउट द पाकिस्तान आर्मी। क्योंकि इसकी टीम, अब इसकी टीम में 1-2 लेफ्टिनेंट जनरल, व्हेन आई से टीम आई मीन जो सीडीएफ का सेक्रेटेरिएट है। अब इसके अंडर नेवी और एयरफोर्स भी आ गए, तो वहां पे नेवी के भी 2 स्टार 3 स्टार होंगे। मैं 1 स्टार एंड बिलो की तो बात ही नहीं कर रहा। नेवी के भी 2 स्टार 3 स्टार होंगे, एयरफोर्स के भी 2 स्टार 3 स्टार होंगे, राइट? तो अब पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस, वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी भी बना रही हैं, वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी भी बना रही हैं, राइट? वो पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज जो हैं वो बना रही हैं। इन्वेस्टमेंट के ऊपर इन लोगों का एक बहुत बड़ा एक से है, और आसिम मुनीर ने खुद बोला था कि मैं इन्वेस्टमेंट लेकर आऊंगा खुद। सो ही इज चार्ज ऑफ। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ हो चुका है। पाकिस्तान मार्शल लॉ का क्या मतलब है? मार्शल लॉ का यही मतलब तो है कि एक फौजी सब कुछ कंट्रोल करता है। ये नई किस्म का मार्शल लॉ है जिसमें टैंक सड़क पे नहीं आए, जिसमें फौजी सोल्जर्स जो हैं वो, या जो आर्मी, पाकिस्तान आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो सड़क पे नहीं आए। किसी प्रधानमंत्री को जबरदस्ती प्रधानमंत्री निवास से निकाल के ये सब नहीं करा। दे डिड इट विद इमरान खान इन अ डिफरेंट मैनर। फिर ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट जो लेकर आए हैं शहबाज शरीफ की, तो ये सारी की सारी चीजें इन्होंने करी हैं, ठीक है? सो दिस इज मार्शल लॉ इन पाकिस्तान। मार्शल लॉ का मतलब क्या है? कि एक फौजी हुक्मरान होता है। ये बात तो फवाद हुसैन भी कह रहे हैं कि वो हुक्मरान वही है, और फौजी हुक्मरान पूरे मुल्क की पॉलिसी चलाता है। तो मुल्क की पॉलिसी में क्या आता है? देखो, इंटीरियर मिनिस्टर उसका साला है, मोहसिन नकवी, ही इज द इंटीरियर मिनिस्टर। उसके पल्ले कुछ नहीं है। मोहसिन नकवी के बेचारा वो फारिग है पूरा। इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल थ्रेट, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, राइट, इन्वेस्टमेंट, हर चीज तो आसिम मुनीर देख रहा है। एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय आसिम मुनीर। फिर आप कोई पाकिस्तानी मुझे यह बताए कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ क्यों नहीं है? मुझे तो यही बात समझ में नहीं आ रही। कोई कैसे कह सकता है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं है? सर, ये सवाल और भी या ये जो इनका बयान है महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कल ईरान में आसिम मुनीर गए, तो जब वो उतरे तो वहां पर सबसे पहले आसिम मुनीर का वेलकम हुआ। पीछे उसके मोहसिन नकवी भी गए जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो पीछे खड़े हैं। तो बेसिकली वेलकम तो इनका ही हुआ है। साले साहब गए हैं लेकिन वो पीछे ही हैं। तो प्रोटोकॉल की बात आपने कल भी बताई थी कि वहां कोई नहीं है, और आज भी देखने को नहीं मिला वहां पे जब ईरान में लैंड हुए। तो देखिए, ये ऐसा क्यों हुआ आपको पता है? नहीं, ये ऐसा इसलिए हुआ, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये इसलिए हुआ भाई क्योंकि ऐसा अमेरिकन चाहते हैं। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि पाकिस्तान में ऐसा हो। अब देखिए, यही चीज आप सोचिए, अगर यहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते पाकिस्तान में, और 25 करोड़ आवाम का नुमाइंदा एक प्राइम मिनिस्टर होता पाकिस्तान में, वो ये काम कभी नहीं करता। वो इज्जत देता पूरी डोनाल्ड ट्रंप को, वो पूरी इज्जत देता डोनाल्ड। ऐसी बात नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप को कहता कि भाग जाए, ऐसा नहीं, पूरी इज्जत देता, पूरा एहतराम। डोनाल्ड ट्रंप अगर आता पाकिस्तान तो उसको रिसीव भी करता, उसको सी ऑफ भी करता, पूरी चीजें करता। लेकिन फिर आप उसको धक्का नहीं दे सकते। फिर आप उसको धक्का नहीं दे सकते, क्योंकि अब आसिम मुनीर किसका नुमाइंदा है? शहबाज शरीफ किसका? देखो, इन एनी डेमोक्रेसी और इन एनी कंट्री, फॉरगेट अबाउट डेमोक्रेसी, इफ यू डू नॉट रिप्रेजेंट द पीपल, हुम डू यू रिप्रेजेंट? अगर आप लोगों की नुमाइंदगी नहीं कर रहे तो फिर आप किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? आप बताइए, आप किसकी कर रहे हैं नुमाइंदगी? बिकॉज मुल्क क्या है? एक तो जमीन है और लोग हैं, यही तो मुल्क होता है। एक जमीन है, एक लोग हैं, फिर लोगों के साथ उनका कल्चर, उनकी ट्रेडिशंस, उनका रिलीजन, उनके फूड, उनकी एथनिसिटी, उनकी लैंग्वेज, ये सब चीजें साथ में आ जाती हैं। तो जमीन है और लोग हैं यार। तो आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो यहां पे आप देखिए ना, अमेरिका को ये सब चीजें बहुत पसंद आती हैं पाकिस्तान में, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू कंट्रोल। आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप बात करता है आसिम मुनीर से? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो डायरेक्ट बात करता हो। नहीं बात करता, वो नहीं बात। देखो, वो क्यों बात करेगा? एक बार अमेरिकन ने आपको खरीद लिया है। जो डोनाल्ड ट्रंप का सेक्रेटरी है या कोई, मैं कह रहा हूं, अगर पीट हेग्सेथ भी बात करता उससे,
जी। एक बात कह रहा हूं मैं, पीट हेगसेथ बात करता या मार्को रूबियो बात करता तो न्यूज़पेपर में जरूर आता, क्योंकि ये सब अमेरिकन ही डिक्लेयर कर देते हैं कि हमारी इनसे बात हुई, इनसे बात हुई। ये तो पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ये करते ही नहीं। बस माय फेवरेट फील्ड मार्शल, उसको लिखना है, ये गदगद हो जाते हैं, उनको थोड़ा सा पैसा दे दिया, बोला जाओ। अब ये जो गए हैं ईरान में, आपने ईरान का हवाला दिया, ये ईरान में क्या करने गए आपको पता है? ये ईरान में बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशंस सेट करने के लिए जा रहे हैं या गए हैं ईरान में, कि आप मान लो ये बेसिकली दे आर वर्किंग एज टीम ऑफ द अमेरिकन। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। पहली बात, अमेरिकन भेजते अपना बंदा, राइट? या कोई यूनाइटेड नेशंस का भेजते, उन्होंने पाकिस्तानी क्यों भेजा? उन्होंने पाकिस्तानी इसलिए भेजा क्योंकि अमेरिकन ये चाहते हैं कि सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स भी पाकिस्तान में होस्ट हो। लेकिन वो एक ज्योग्राफी, एक लोकेशन की बात हो गई। आपने कभी भी नोट करा है कि जब भी कोई प्रधानमंत्री किसी देश का राष्ट्रपति जाता है कहीं पे, कोई भी देश का राष्ट्रपति कहीं पे गया, कोई प्रधानमंत्री गया, तो सबसे पहले उसके नीचे वाले जाते हैं वहां पे जाते हैं और सब कुछ सेट करते हैं। तो अगर आप देखना, किसी भी देश का अगर राष्ट्रपति जाता है या प्रधानमंत्री, या पुतिन गया, तो पुतिन के जाने से 15-20 दिन पहले, एक महीना पहले, सर्गेई लेवरोव, जो कि उनका फॉरेन मिनिस्टर है, सर्गेई लेवरोव जाएगा। सर्गेई लेवरोव से जाने से पहले उसके जो नीचे वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं फॉरेन मिनिस्ट्री में, वो एक बार ट्रिप मार के आएंगे कि जब पुतिन जाएगा, टॉप मैन, तो सब कुछ सेट होगा। पुतिन सिर्फ स्माइल करेगा, शेक हैंड्स करेगा, बेसिक डिस्कशन करेगा, चाय कॉफी नाश्ता लिया, अपना साइन वाइन करा, वेव करा, आ गया। ये काम करने गया आसिम मुनीर, और आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आसिम मुनीर बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप के लिए सब चीजें सेट हो जाए, उसके लिए एक एज अ लोअर ग्रेड ब्यूरोक्रेट की तरह काम कर रहे हैं कि भाई हमने सब सेट कर दिया है, अब मालिक आप आ जाओ। क्योंकि अगर सीज फायर होता और अगर ट्रूस होता, अगर टर्म्स एंड कंडीशंस, क्या उसमें पाकिस्तान के साइन होंगे? नहीं, उनको तो उनके साइन होंगे जी। ठीक है, अगर आपको गवाही किसी को लगाना है, विटनेस लगाना है, तो ठीक है, वहां पे बैठा है शहबाज शरीफ, तू साइन कर भाई। उनको पता शहबाज शरीफ की 2 कौड़ी की औकात नहीं है। बेसिकली साइन किसने करना है? आसिम मुनीर में। अगर करने की जरूरत नहीं तो दोनों, आप देखो ना, ईरान साइन करेगा, अमेरिका साइन करेगा, वो आसिम मुनीर से साइन क्यों करवाएंगे? एज अ विटनेस? नहीं, अमेरिकन आर वेरी स्मार्ट, दे आर, वो बेवकूफ नहीं है, और ईरानी भी बेवकूफ नहीं है। अमेरिका को अगर बेचना है पूरी दुनिया में कि हमने ईरान को, देखो, डिप्लोमेटिक हार दे दी और अपने मन की हमने टर्म्स ले ली ईरान से, दे विल नेवर लेट आसिम मुनीर साइन। इट हैज टू बी साइंड बाय अ सिविलियन। मतलब सर वहां पे वैल्यू नहीं है, मतलब वो काम भी नहीं मिलने वाला। नहीं, देखो, उसने अलग अलग, आपने एक कोई भौंकने के लिए पाल रखा है, एक काटने के लिए पाल, आपने अलग अलग काम के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं। आपने बोला यू विल बार्क यू विल बाइट, उसने काम बांट रखे। जब काम पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर कुछ उल्टा सीधा काम करना है, अफगानिस्तान में, ईरान में कोई उल्टा सीधा काम करना है, आसिम मुनीर तुम जाके काम करो, ठीक है। लेकिन जब दुनिया को दिखाना है, तो देन यू नीड अ सिविलियन गाय, कि देखो ये सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं है, ये पाकिस्तान की 25 करोड़, पावर किसके पास है? पावर पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के पास है। भारत में पावर किसके पास है? 140 करोड़ आवाम के पास है। उन लोगों ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के। ऐसी तो होता है जी। डोनाल्ड ट्रंप क्यों? डोनाल्ड ट्रंप को आशीर्वाद दिया है अमेरिकन ने, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गया। तो जिसको आशीर्वाद मिलता है पब्लिक का। अच्छा, पाकिस्तान में आशीर्वाद वाला फैक्टर मिसिंग है। हाँ, मैं यही पूछने वाला था नेक्स्ट आपसे। हाँ, पाकिस्तान में वो भी भारत से कंपेयर, यहाँ बहुत डिफरेंस। कंपेयर में नहीं कर रहा, आई एम नॉट कंपेयरिंग। You can never compare India and Pakistan. The idea is not to compare. The idea is कि क्योंकि हमारी ऑडियंस ज्यादातर इंडियन है, उनको समझाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान सब लोग इतना क्लोजली फॉलो नहीं करते। मैं तो सवेरे उठते ही सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में पढ़ता हूं, क्योंकि मुझे गरियाना है बाद में, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए ना गरियाने के लिए। भाई, मैं सिर्फ एक बात ये कह रहा हूं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को ये दिखाना है कि देखो, तो वहां पे शहबाज शरीफ, आपने देखा हीरो को अपना ऐसे वाला। हाँ, ये। और दूसरी चीज, आपने एक बात देखी, आसिम मुनीर जब गया रिसीव करने के लिए, आसिम मुनीर जब गया जेडी वैंस को, तो सूट पहन के गया। जब ईरानियन डेलीगेशन को रिसीव करने गया तो आर्मी की ड्रेस पहन के गया जी। तो बेटा, ये भी बहुत गेम्स हैं भाई, ये बहुत अंदर अंदर पुर्जे हिला रहे हैं, और इनको पाकिस्तानी बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर्स मिले। कल ईरान में भी वो आर्मी उसमें था, ये कॉम्बैटर्स में, होटल में, फिर कोर्ट में। हाँ, वो देखो, बात यह है कि उनको
आपको एक दरबान चाहिए और एक बटलर चाहिए। किसी भी बड़े आदमी को एक दरबान चाहिए और एक बटलर चाहिए। दरबान हो गया आसिम मुनीर और बटलर हो गया शहबाज शरीफ। कहानी खत्म। हाँ, जॉब डन। यही कर रहा है अमेरिका। सर आगे एक सवाल है। बीबीसी की एक रिपोर्ट आई है, बीबीसी के जर्नलिस्टों ने की, बाद में उसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी लिखा है कि जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी यूके में गए हैं, जब उनका वीजा खत्म होता है तो वहां रहने के लिए खुद को गे साबित करते हैं और उसके लिए फर्जी प्रूफ लगाते हैं। गे साबित फर्जी प्रूफ कोई अपने आप को गे साबित कैसे कर सकता है? अब सर जो रिपोर्ट है मैं ये बता रहा हूं, अब वो कैसे करते हैं वही जाने, और इन्होंने करते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि हमारी लाइफ को थ्रेट है इसलिए हम वापस नहीं जा सकते, हमें पॉलिटिकल असाइलम दो। टू गेट दी पॉलिटिकल असाइलम वो खुद को गे साबित करते हैं। ये तो खालिस्तानी भी करते हैं सर। ये तो बहुत ही ज्यादा गंदा काम है ना। मतलब गंदा इन द सेंस की आप जो हो उस आइडेंटिटी को भी तो आप छुपा रहे हो। आप जो हो आपको ओन करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। हाँ। अब देखो मैं आपको बताता हूं, ये बहुत बड़ा है मामला। ये कई लोग करते हैं। ओके। इसमें खालिस्तानी सबसे बड़े हैं। ओके। ये पाकिस्तानी और बांग्लादेशी भी इतने आगे नहीं है जितना खालिस्तानी है। पाकिस्तानी और खालिस्तानी एक साथ चलते हैं, बांग्लादेशी अभी इसमें जूनियर है। अच्छा। खालिस्तानी क्या कहते हैं? खालिस्तानी ये कहते हैं कि मैं वहां पे, इनको वकील बताते हैं। एक बहुत बड़ा स्टिंग हुआ था यूके में। एक जर्नलिस्ट इंडियन ओरिजिन का, वो एक गया इमिग्रेशन लॉयर के पास। इमिग्रेशन के वकील होते हैं लॉयर के पास, और इस स्टोरी हमने कवर भी की है। हमने अपने एक एपिसोड में हमने स्टोरी कवर की है, और अगर आपको ये मिलती है तो आप लगाइएगा इधर स्क्रीन पे, कि ये जब बंदा गया ना जर्नलिस्ट, तो इसको बोला कि कवर स्टोरी करो, ये इमिग्रेशन होता कैसे, यूके में लोग कैसे आते हैं। तो उसकी शक्ल वकल देखी, बोला कि अच्छा यू आर इंडियन, कहाँ के हो? पंजाब के हो? अच्छा भारत से पंजाब? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कि जी मैं तो ऐसे ही आ गया था यहाँ पे, अब मुझे यहाँ ना चाहिए, यहाँ पे रहना है, मुझे सिटीजनशिप चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, हो जाएगा, इतने पैसे लगेंगे। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। ओके। और जो वकील है उसको नहीं पता कि रिकॉर्ड हो रहा है। वो रिकॉर्ड हो रहा है। ये बंदा जाता है पूरा स्पाई कैमरा से या जो भी हियरिंग डिवाइस जो भी होगी, लिसनिंग डिवाइस, उससे वो रिकॉर्ड कर रहा है सब कुछ। और वो सिंपल सी बात कहता है कि ठीक है आप इंडियन पंजाब से हो, आप एक काम करो, आप जोर जोर से ये बोलना कि वहां पे जाके कि मैं खालिस्तान चाहता हूं, इसलिए मुझे इंडियन गवर्नमेंट परेशान कर रही है, तो यहां पे आपको असाइलम मिल जाएगा। और ये किसको बोल रहा है? वो ये बोल रहा है उस रिपोर्टर को जो कि अंडर कवर है। वो अंडर कवर है, रिपोर्टर को स्टोरी चाहिए। तो रिपोर्टर ने बोला कि मैं तो कल ही आया हूं, जबकि रिपोर्टर बहुत समय से वहां पे रह रहा था। रिपोर्टर ने झूठ बोला। रिपोर्टर ने झूठ बोला कि साहब मैं तो अभी अभी आया हूं इंडियन पंजाब। कहां? इंडियन पंजाब से। अच्छा वेरी गुड। तो वकील उनको बोल रहा है कि तुम ये स्टोरी। तो ये जो वहां पे इमिग्रेशन लॉयर है, अगर आपको ये रोकना है, सबसे पहले इमिग्रेशन लॉयर्स को जेल में डालो। आप किसी का केस लड़ सकते हैं, लेकिन ये आप किसी को वकील ये नहीं बोल सकता उसको कि तुम जाके झूठ बोलना। इसका मतलब यू आर ट्राइंग टू गेम द सिस्टम। ठीक है ना? आप झूठ बोल रहे हो। तो ये बड़ा कॉमन है। पाकिस्तानी बहुत करते हैं पाकिस्तानी। खालिस्तानी भी दबा के करते हैं। बांग्लादेशी अभी नए हैं इस मामले में। वो बांग्लादेशी उतनी दूर दूर इंडिया ही घुस जाते हैं। वो कह रहे हैं यार लंदन को आ जाए, बगल में शख्स सीधा इंडिया ही घुसो। सर अगला क्वेश्चन पाकिस्तान से है, और ये है हामिद मीर के शो से। वहाँ पे शो पे उन्होंने 2 गेस्ट बुलाए थे। गेस्ट का नाम उर्दू में था तो मैं नाम नहीं पढ़ पाया, बट उन्होंने जो बात कही है वो हम सुना सकते हैं और हम आपको बता भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान में फंस गए हैं। वो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज हमें यहाँ से निकाल दो। ट्रंप फंसा हुआ है, नेतन्याहू ने उसको फंसाया हुआ है। वो अब किसी सूरत में अमीर साहब जंग नहीं चाहता। He badly wants a face saving exit. ट्रंप फेस सेविंग चाहता है, और हमें चाहिए कि फील्ड मार्शल और शहबाज साहब और डार साहब उसको प्लीज एग्जिट दे दें, शरीफाना और मुद्दबाना, और ताकि उसकी फेस सेविंग कोई थोड़ी बहुत इज्जत बच जाए। यार ऐसा है ना, देखो ये आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसे प्रोग्राम जैसे हामिद मीर जैसे जर्नलिस्ट क्यों करते हैं। जब भी कोई आदमी कोई ऐसी चीज बोलना चाहता है, आपने एक बात नोट करी है,
इंडिया में बहुत होता है, हम लोग भी बहुत करते हैं। यार एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ बोलते हैं ना सर। भाई, जब नहीं बुरी लगने वाली बात है तो मत ही बोलो। हाँ, मैं आपको एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं, ये वही बुरा तो नहीं मानोगे वाला चक्कर है। क्यों? अच्छा। ये बैक एंड में क्या हो रहा है? आसिम मुनीर पहुंच गए तेहरान, क्या करने गए थे? अब आपको ये बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली इतना आगे है। पहली चीज तो आपने इंडिया को कोसों पीछे छोड़ दिया है। इंडिया कुछ भी नहीं है। और आज की तारीख में यार डोनाल्ड ट्रंप भीख मांग रहा है आपसे कि मुझे बचाओ, मैं फंस गया हूं। तो अब यार देखो, अब हम तो बड़े जज्बाती कौम है, करना पड़ेगा। तो अब क्या करें यार? अब वो पैर में पड़ गया तो मैं क्या कर लूं यार? मैं किसी को मना कर दूंगा अगर वो पैर में पड़ गया मेरे? तो इसलिए चलो ठीक है, हेल्प कर देते। ये चूरन क्योंकि पाकिस्तानी आवाम मदरसे में पढ़ी है, बिकॉज दे हैव स्टडीड इन मदरसास, तो ये फरिश्ते आए थे और रूहानी ताकतें आई थी और जिन्न आए थे, ऑल दैट। आप उनको चूरन दे दो, उनको यही समझ में आता है, ठीक है? तो ये हामिद मीर जैसे जो जर्नलिस्ट हैं वो माहौल बनाते हैं, माहौलिया जर्नलिस्ट हैं। ये माहौलिया जर्नलिस्ट हैं, माहौलिया पत्रकार, माहौलिया सहाफी। तो इनका ये काम है कि माहौल बनाना। अब इन्होंने गेस्ट को बुलाया, जानबूझ के ऐसे गेस्ट को बुलाया और जानबूझ के ऐसा सवाल पूछा। इनको पता था कि गेस्ट क्या बोलेंगे, और यह भी बहुत पॉसिबल है पाकिस्तान में कि इन्होंने बोल दिया होगा गेस्ट को कि जनाब मैं तो आपको यह बोलूंगा, आपको इसका यह जवाब देना है। डन, गेस्ट डन। गेस्ट ने अपने 2-4 हजार रुपए पकड़े, जो पकड़ने थे 5,000 रुपए, गेस्ट आउट। गेस्ट ने बोल दिया कि यार ये तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें बचाओ, हम फंस गए हैं। देखो पाकिस्तान किस लेवल पे पहुंच गया। यानी कि आप पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ मानते हैं, आप उसको बेवकूफ बनाते हैं और आप उसको बेवकूफ साबित भी कर रहे हैं। सारे काम कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही सर। हो गया भाई? यस सर। चलो ओके जी, हम चलते हैं फिर। ठीक है भैया, राम राम।